जी जनाब, आयशा इन एक्शन विद सन ग्लासेस इन द व्लॉग और वेरी पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है। बड़ा ही कोई चेंज आने वाला है ऐसा लग रहा है। जो ही मरियम के 100 के कंप्लीट हुए, व्यूज़ बढ़ने लगे तो आयशा की व्लॉग पे व्लॉग आने लगा मरियम के साथ। अपनी बहन का कैमरा पकड़ने के लिए रोमांटिक डेट पिक्चराइज की जाती है और तो कभी बहन की याद आ जाती है और अम्मी को फर्नीचर दिखाना होता है। आयशा जी सब कुछ खैर खैरियत से है ना? एक दफ़ा इसको भी क्लियर करें कि आयशा का व्लॉग हो और उसमें सफाइयाँ ना पेश की जाएं, सवालों के जवाब ना दिए जाएं, ये हो नहीं सकता। रोमांटिक डेट शूटिंग की सफाइयाँ पेश करने के लिए झाड़ू पोछा उठाया आयशा ने और चच्ची जान को भी जहमत दी। आखिर क्या सच है क्या झूठ, लेकिन एक काम अच्छा किया कि मोमना भाभी को इस बार ले गए, उनको घर छोड़कर नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर बैठ चुके हैं हमेशा की तरह पूरा रिव्यू में साथ निभाने के लिए। आज का रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बात करने वाले हैं आयशा की डबल गेम डबल पॉलिसी पर। लेकिन इससे पहले न्यू सब्सक्राइबर्स को जी आया नू जी और तमाम न्यू कमर्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको रिव्यू कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। आयशा लाइफस्टाइल पर रीसेंट व्लॉग जो अपलोड हुआ वो उसका टाइटल था कि मरियम के घर मिठाई किस खुशी में लेकर गए। तो आयशा जनाब किस खुशी में लेकर गए, अब आप वो तो हमसे शेयर नहीं करेंगी। आजकल आपको कौन सी खुशी मिली हुई है जिसको आप छुपा भी रही हैं और दिखा भी रही हैं? बड़ी खुशी हुई आयशा की ये पॉजिटिव वाइब देखकर। उसने कोई भी अपनी ज़ात को लेकर सफाई नहीं पेश की सिवाय चंद एक बातों के। अगर जब मरियम की लॉयल्टीज़ तो आयशा ने पूरी पूरी ख़रीद ली हैं और इस व्लॉग में तो चच्ची को भी एक्सप्लेनेशंस के लिए सफाइयों के लिए अपने साथ बिठाया हुआ था, लेकिन अपने बारे में ख़ुद कसीदा ख्वानी इस बार आयशा ने नहीं की। वेल डन, कीप इट अप आयशा, इसी तरह चलें, लेकिन दूसरों से भी अब ज़रा कम कम अपनी सफाइयाँ दिलवाया करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेचुरल रहें अपने व्लॉग में। वैसे आपका व्लॉग बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा कि घर से आपने स्टार्ट किया, एक प्लानिंग की मरियम को सरप्राइज़ देने की और उसके घर पहुंची सब कुछ लवाजमात लेकर। वाइट ड्रेस में आपके ऑडियंस ने आपको बहुत सराहा, बहुत पसंद किया और स्पेशली आपके दुपट्टे को बहुत अप्रिशिएट किया गया। अगरचे वो पूरी तरह सही तरह नहीं लिया गया था, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड साइन, कीप इट अप। और मोमिना भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल सिंपल, और उन पे ऑरेंज कलर मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखने में और आपने बहुत अच्छा किया कि उनको भी अपने साथ लेकर गई। आंटी जी की तो बात ही क्या है, आंटी के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन आंटी आजकल व्लॉग्स में खासी खामोश नज़र आने लगी हैं, कोई बातचीत नहीं करती। तो प्लीज़ आप थोड़ा बहुत ज़रूर बोला करें, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारी तरफ से आपकी कोई दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए हमें माफ़ करें। नथिंग टू पर्सनल, नथिंग टू सीरियस। टी टाइम रिव्यूज़ में जो भी रिव्यू दिया गया मरियम के कंटेंट को लेकर, उसकी दावत को लेकर, वो तमाम बातें जो व्लॉग में देखी उन्हीं पर बात की गई और वो हकीकत थी कि ये बिल्कुल हकीकत है कि आयशा ने मरियम के घर पहुंचकर वही काम किया जो उसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था, जो वो हमेशा कर जाती हैं। अपने व्लॉग में उन्होंने मरियम की रूम टूर पूरा करवा दिया किसी न किसी तरह। और आयशा के व्लॉग देखने के फ़ौरन बाद मरियम को भी अपना रूम टूर व्लॉग फ़ौरन से अपलोड करना पड़ा और हमने आयशा के व्लॉग के बाद मरियम का व्लॉग देखा। उनके साथ आयशा का व्लॉग हमें बार बार देखने को मिल रहा है और मरियम के कंटेंट में भी आयशा ही हमें नज़र आ रही है। इसके बाद अगर ये कहा जाए कि मरियम की शादी के बाद आयशा को उसकी कदर हो गई, जब उसके व्यूज़ काफ़ी बढ़ते हुए हमें नज़र आए और उसकी सब्सक्राइबर काउंट भी 1 लाख तक पहुंच गई। क्योंकि शादी से पहले वाली आयशा और मरियम की बॉन्डिंग हमने अच्छी तरह देखी है। मरियम के व्लॉग्स में आयशा बोलना पसंद नहीं करती थी और अगर बोलती भी थी तो सिर्फ सफाइयों के लिए, और तब उनके चेहरों के जाविये और तासुरात देखने वाले होते थे और सब देखने वाले समझ जाते थे। आयशा तब भी मरियम को ही ब्लेम करती हुई नजर आती थी कि तुम सही एडिटिंग नहीं करती, तुम इस तरह की वीडियो डाल देती हो कि लोग मुझ पर बातें बनाते हैं, या ये कि तुम ज़्यादा गुस्से वाली हो, लोगों को नहीं पता। लेकिन अब मरियम के गले का हार बना जा रहा है और मरियम भी रेडी हैं आयशा की सफाई सुथराई पेश करने के लिए। ना सिर्फ मरियम बल्कि उनकी फैमिली के बहुत से अननोन चेहरे भी। हसन भाई की फेस रिवील वाली वीडियो सबको ने देखी है और सबको याद है, और वहाँ आयशा ने खुद एडमिट किया था कि मैंने इसकी वेस्टर्न ड्रेसिंग देखकर इसका दुपट्टा उतरवाया तो देखो तुम्हारी वीडियो कितनी अच्छी बनी है। और अब आयशा ये क्लेम करती हैं कि मैंने इनको एक मशवरा नहीं दिया इनकी रोमांटिक डेट को शूट करते हुए, ये सब इनके अपनी आइडियाज़ थे। जबकि हम देख सकते हैं, हमें अच्छी तरह याद है कि हसन भाई किस तरह हर एक्शन परफॉर्म करने के बाद आयशा की तरफ अप्रूवल के लिए देखते थे। ये डिनर डेट में म्यूज़िक प्ले होने के बाद ऐसा सोचा ना था, जब प्ले करवाया गया तो साफ देखा जा सकता है कि हसन भाई ने कैमरामैन की तरफ देखा और उसके बाद हल्का हल्का वो झूमे और उन्होंने मरियम को गले लगाया। लेकिन ये किसी सॉन्ग की पिक्चराइजेशन तो हो नहीं रही थी, एक फैमिली व्लॉगर अपनी डिनर डेट को शूट करवा रहा था। तो ये सही है या नहीं सही, ये देखने वाले फ़ैसला करेंगे और किसी हद तक देखने वालों ने फ़ैसला किया भी, कमेंट सेक्शन में जाकर इनको बताया भी। देखने वाले इतने मुन्ने काके नहीं हैं कि उन्हें पता ना चले कि कैमरा मैन को देखकर क्या किया जा रहा है और ख़ुद से नेचुरली क्या कर रहे हैं व्लॉगर्स।
पर सोने पे सुहागा ये कि मरियम ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ अपने सर पे ले लिया कि जी जी मैंने सब कुछ किया था, ना हसन ने कहा था ना आयशा ने कहा था। सिर्फ मरियम की सफाई पर आयशा की तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने अपनी चच्ची को भी इनवाइट कर लिया जो कि मरियम की फूफी सास भी हैं, और उन्होंने भी हाँ हाँ करके सारी चीज़ों पर हामी भरी तो आयशा जाके सेटिस्फाई हुई हैं। आयशा, आपकी चच्ची के घर में भी एक ग्लासेस वाले हजरत हैं जो हमेशा ही अपने व्लॉग में ग्लासेस लगा के रखते हैं, चाहे चाहे सन हो या ना हो। आज आपके सन ग्लासेस का याद आ जाना अचानक तो वो थोड़ा सा उनसे इंस्पायर्ड लगा। आयशा ने घर में यही कहा था कि क्योंकि अम्मी ने फर्नीचर नहीं देखा हुआ तो अम्मी को फर्नीचर दिखाने जा रहे हैं और हम भी मिलने जा रहे हैं। आयशा को बार बार बहन की याद जो आ रही है, तो आंटी फर्नीचर देखने थी। आयशा ने अम्मी को फर्नीचर दिखाने में इतनी एक्साइटेड थी कि वो मरियम की सास की बात जो वो कर रही थी वो भी पूरी नहीं होने दे रही थी और बार बार अपनी बात शुरू कर देती थी दरमियान में। थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए जो उनकी बनती है। वो आपकी चच्ची की भाभी हैं, आप लोगों के क्लोज़ रिलेशंस हैं, उनसे अच्छे रिलेशंस हैं और वो बहुत अच्छी भी हैं इखलाक की, लेकिन हैं वो मरियम की सास ही। आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं ना कि कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना। मतलब ये नहीं कि अपनी बहन को छोड़ दो, उससे मिलो ही ना, उसे भूल जाओ, ऐसा ना होता है ना होगा। लेकिन शादी के स्टार्ट में थोड़ी सी एहतियात लाजिम होती है ताकि जो बहू बेटी है वो सेट हो जाए अपने घर में। आगे अब जो मासूम दो लोगों का कपल है जो ख़ुद को मासूम कहते हैं वो ख़ुद बड़े समझदार हैं। हम बखूबी जानते हैं आयशा की मजबूरी कि उसको अब कंटेंट क्रिएट करना है और उसको जो बेहतरीन व्यूज़ मिल रहे हैं वो मरियम के साथ मिल रहे हैं। मरियम के व्लॉग्स को देखकर अंदाज़ा कर चुकी हैं आयशा। और आयशा की पिछली व्लॉगिंग के रिकॉर्ड को एनालाइज़ किया जाए तो उसमें भी यही पैटर्न रहा है कि जिसकी शादी हो गई, जिसके व्यूज़ बढ़ गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, आयशा उसके साथ कंटेंट बनाती हुई हमें मिलती हैं। पहले आमना और उमैर थे, दोनों के साथ ये अक्सर हमें नज़र आया करती थी, उनकी भी वीडियो शूट करती थी, अपना भी व्लॉग बनाती थी। लेकिन अब आमना बिज़ी हो गई हैं अपने घर में और ज़्यादा आयशा के साथ कंटेंट बनाती हुई नज़र नहीं आती। इसके बाद बिलाल और समीना के साथ भी हमें ये नज़र आईं अपने व्लॉग बनाते हुए भी और उनकी शूट करते हुए भी। अब तीसरी मरियम और हसन भाई की बारी है जो कि हम देख रहे हैं। मोमिना अली की क्या बात की जाए, वो तो घर की खेत की मूली हैं, उनको वो ये जब चाहें बुला लेती हैं अपने व्लॉग में, उनके साथ साथ होती हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रही होती हैं। अच्छी बॉन्डिंग है दोनों के दरमियान, मोमिना भी इनको अंडरस्टैंड करती हैं और जब चाहे वो उनको आराम से साइड लाइन कर देती हैं। जैसे कि इस व्लॉग में हमें नज़र आया वो मोमिना को ड्रेसिंग जब मोमिना की शो कर रही थी तब उसके लिए एक लफ्ज़ भी अच्छाई का या उसकी तारीफ़ का नहीं निकाल पाई। मरियम के घर जाकर जो व्लॉग का पार्ट शूट किया है उसमें मरियम और आयशा दोनों ही मोमिना भाभी को इग्नोर प्रोग्राम करती हुई नज़र आई हैं। मोमिना इनकी शूट करती रही हैं व्लॉग को ज़्यादातर, या फिर सफाई दिलवाने के लिए उनको अपने साथ बिठा लिया है कि बताओ नफसियाती कहने पर तुम नहीं हंसी थी, असल में तुम अली पे हंसी थी कि वो तो खुद ऐसा है। उसके शौहर को ही नफसियाती उसके मुँह से कहलवा रही हैं। सफाइयों सुथराइयों वाले, सफाई झाड़ू पोछे वाले काम थे व्लॉग में, इनकी वजह से व्लॉग ख़राब हुआ, वरना व्लॉग ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। उनकी फैमिली बॉन्डिंग, एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिलना, मिल बैठ कर खाना खाना, चाय पीना, एंजॉय करना। इसके अलावा जी हसन भाई के चचा का जो एक चैनल सामने आया है उसमें उन्होंने मरियम के साथ एक व्लॉग बनाने की कोशिश की है जहाँ पे मरियम उनको इग्नोर करती हुई नजर आई है। इग्नोर इन द सेंस कि उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, ज़्यादा बोला नहीं, जबकि हैरत की बात है मरियम को तो ईजीली शाउट आउट ज़रूर दे देना चाहिए था उनको, और थोड़ा बहुत गाइड भी ज़रूर करना चाहिए कि वो जो तोते की तरह सबक पढ़कर सुनाते हैं अपने बारे में वो ज़रा कम करना चाहिए। सबक सुनने के लिए व्लॉग नहीं बनाया जाता। आयशा के सन ग्लासेस और चचा साहब के जो सन ग्लासेस हैं थ्रू आउट द व्लॉग, ये थोड़े से इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने अपने एक व्लॉग में अपने रिश्ते के बारे में बात की कि उनको रिश्ते के लिए उनकी बहनें मना रही हैं, कोई जर्मनी से आया है रिश्ता तो कोई दुबई से, लेकिन देखने बहरिया में जाने वाले हैं वो लोग। और बहरिया का नाम सुनते ही व्यूवर्स और फैंस के जो कान है वो खड़े हो गए हैं और तरह तरह की बातें देखने को मिलने लगी हैं। इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है। मरियम के लास्ट व्लॉग में भी आयशा काफ़ी कंपोज्ड रहीं, कम बोलने की कोशिश कर रही थी कि वो ज़्यादा ना बोलें क्योंकि फिर वो अपने बारे में ज्ञान बांटना शुरू कर देती हैं। इसी तरह इन्होंने इस व्लॉग में भी, अपने रीसेंट व्लॉग में, अपने बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटा, सफाइयाँ दी हैं जो उनकी आदत है वो दिए बगैर नहीं रह सकती। ओवरऑल व्लॉग अच्छा लगा, आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।